अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद किया था और उसे गुमान यह था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं शायद वो उसकी जोली में आके गिर जाएंगी, लेकिन एक तवील जंग है जो अब तहरीक इंसाफ को लड़नी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, बाकायदा जो दीगर सियासी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, MQM है, दीगर जमातें हैं, वो पहुंच गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वो कह रही हैं कि ये इनका हक नहीं बनता, हमें मिलनी चाहिए ये सीटें, हमारा हक है इस पर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के गले पड़ गया है। क्या कहानी है आगे आप दोस्तों को बताऊंगा, लेकिन पहले बात हो जाए, गुज़िश्ता दिनों ये खबरें फैलाई गई कि इमरान खान ईद से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे, उनकी सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी या फिर खत्म हो जाएंगी। यहां तक कहा गया कि मियांवाली से इमरान खान इंतखाब लड़ेंगे और कौमी असम्बली पहुंचेंगे और फिर वो वजीर आजम पाकिस्तान बन जाएंगे। अब कहते हैं ना कि ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है, लिहाजा अब जो तहरीक इंसाफ वालों ने ख्वाब देखे थे और ख्वाब सुनाए थे उन पर पानी फिर गया है। बाकायदा अब फंदा तैयार हो गया है। इमरान खान जिन पर अब तक मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं हो चुकी थी, चाहे तोशाखाना वाला केस हो, चाहे जो है वो साइफर वाला केस हो, चाहे इद्दत में निकाह वाला केस हो, इनमें इमरान खान को सजाएं हो चुकी हैं। अब एक और जो केस है वो तैयार हो गया है और उसमें इमरान खान को सजा हो सकती है। तकरीबन 58 के करीब गवाह हैं, उनको अब बुलाया जाएगा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, वो आकर गवाही दे सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड वाला केस, वही मलिक रियाज वाला केस अब इमरान खान के खिलाफ खुल गया है। आखिरी मराइल में यह केस दाखिल हो गया है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में बानी PTI की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर, उमैर नियाजी और दीगर वकला अदालत में पेश हुए, जबकि नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाइल दिए। समाअत के मौके पर इमरान खान और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत ने दोनों मुलजमों की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, ताहम मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। जज ने इमरान खान से सवाल किया, आप पर फ्रेम चार्ज क्या किया जा रहा है, आप बताएं आप गिल्टी हैं या नहीं। इस पर इमरान खान ने कहा, मैंने चार्जशीट पढ़कर क्या करना है, मुझे मालूम है इसमें क्या लिखा है। दौरान समाअत बानी PTI ने कहा, हम इस केस से ताखीर नहीं चाहते। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं सजा जल्दी दी जाए। यानी 8 फरवरी से पहले इमरान खान का कहना था, जिस तरह की सजाएं सुनाई गई उस वक्त जो नैब था वो बेचैन था कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान को सजाएं सुनाई जाए, और जो तहरीक इंसाफ के वकला थे वो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे थे। कभी वकील पेश नहीं होता था, कभी वकील तब्दील हो जाता था, कभी जो है वो तारीख मांग ली जाती थी। लेकिन अब इमरान खान कह रहा है हमें जल्दी नहीं है, आप जो है वो जल्द से जल्द सजाएं सुनाएं, अब जो है वो हम इसका सामना करेंगे। जज ने इस्तफसार किया, खान साहब आप पहले बताएं आपके दांतों का चेकअप हुआ कि नहीं। इस पर इमरान खान ने कहा कि अभी तक दांतों का चेकअप नहीं हुआ। जेल इंतजामिया ने कहा था इतवार को डॉक्टर आएगा, अब जेल इंतजामिया कह रही है अगले इतवार को डॉक्टर आएगा। अदालत ने केस की आइंदा समाअत 6 मार्च तक मुलतवी करते हुए केस के 58 गवाहों में से 5 गवाहों को शहादतें रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। इलावाजी अदालत ने इमरान खान के तिबी मुआयने, दांतों के चेकअप के लिए जनरल फिजिशियन डेंटिस्ट की फराहमी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। तो अब जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि इमरान खान शायद जेल से बाहर आ जाए, तो बहुत मुमकिन है कि ईद से पहले इमरान खान को एक और मुकदमे में सजा हो जाए, जिस तरह पहले मुकदमों में सजा हो चुकी है। तो जो जिन लोगों का धंधा ही चलता है, ये जो बुकला हैं या फिर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कि उनका धंधा ही ये चलता है कि बेचारे जो इमरान खान के चाहने वाले हैं उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखो कि आज अच्छी खबर आएगी, कल अच्छी खबर आएगी, और इस आज और कल में कई साल गुजर जाएंगे। एक और जो मामला हुआ वो तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली बनाई थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद किया जाए और जो मखसूस नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, वो नशिस्तें जो है वो हासिल की जाए। लेकिन अब लग ये रहा है कि वो जो इत्तेहाद है वो इनके गले पड़ गया है और तहरीक इंसाफ के साथ
बड़ा हाथ हो गया है। यानी वो जमात जिसने अपने सारे जो जीते हुए अंडे थे वो या जो उम्मीदवार थे वो सारे बास्केट में डाल दिए, झोली में डाल दिए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, और वो जो साहबजादा हामिद रजा है उनकी मौजें हो गई कि खुद भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इंतखाब नहीं लड़ा, वो भी आज़ाद हैसियत में तहरीक इंसाफ की हिमायत से इंतखाब लड़ा, और जो बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए और साथ साथ जितने भी जो एमएनए थे जो मुंतखब हुए थे आज़ाद हैसियत में उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल कर लिया। तो एक बड़ा जैक कहते हैं ना कि लॉटरी लग जाना, लॉटरी खुल जाना। तो हामिद रजा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह थे उनकी शायद लॉटरी लग गई है, और उन्होंने मेरा ख्याल पूरी जिंदगी ये सोचा नहीं होगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इतने मेंबरान कौमी असम्बली पहुंचेंगे और जो कह लीजिए तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें सबसे ज्यादा मेंबरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के होंगे। शायद हामिद रजा साहब जो है वो शायद उन्होंने ये ख्वाब भी ना देखा हो। एक और जो इसी हवाले से मामला हुआ है, इलेक्शन कमीशन में चला गया है। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान की सरबराही में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले की समाअत हुई, जिस सिलसिले में MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से फरूक नसीम, पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक नाइक, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अली जफर और नून लीग के आजम नजीर तारर ने दलाइल दिए, जबकि PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौर भी पेश हुए। अली जफर ने दलाइल में कहा, हम यहाँ अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं, अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुलकर कहें कि हम ये नशिस्त लेना चाहते हैं। MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग बतौर जमात अगर आकर क्लेम करें, ये मेरा एतराज है कि कोई ऐसे ही आ जाए और कहे कि ये नशिस्त मेरी है, इसे नशिस्त नहीं मिल सकती। इस दौरान PP के वकील फारूक नाइक ने कहा, हम बतौर सियासी जमात ही पेश हो रहे हैं, कमीशन ने फैसला करना है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को यह मखसूस नशिस्त मिल सकती है या नहीं। अली जफर ने कहा, किसी का हक नहीं कि मेरी नशिस्त ले, मेरी मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त भी मौजूद है। इस दौरान PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमारी मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए दरख्वास्तें मुकर्रर की हैं। अली जफर साहब, आप इन सब केसेस में फरीक हैं। आजम नजीर तारर ने अपने दलाइल में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। यह बड़ा टेक्निकल और दिलचस्प मामला है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन लड़ाई नहीं है 2024 के इंतखाबात में। इस जमात में कुछ आजाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है, ये ऐसी जमात के जरिए आए हैं जिनको अवाम ने मुस्तरद किया। उन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं, इसे कैसे मखसूस नशिस्तें दें। आजम नजीर तारर के दलाइल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यह मामला फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें। इस पर आजम नजीर तारर ने कहा, यह सियासी नहीं कानूनी मामला है। इस दौरान बैरिस्टर गौर ने कहा, ये लाहौर में एक नशिस्त नहीं जीते और हमारी नशिस्त मांग रहे हैं, जिस पर आजम नजीर तारर ने जवाब दिया, आप ये बातें बाहर कैमरों के लिए रखें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अली जफर, आपकी दरख्वास्तें भी कल के लिए लगा रहे हैं, सारी दरख्वास्तें यकजा करते हैं। बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। यानी वो जो ख्वाब था तहरीक इंसाफ का, जिसमें आरिफ अलवी ने भी यही सोचा कि जी जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती असेंबली का मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कल इस हवाले से फैसला करेगा। हालांकि लग ये रहा था कि आज ही इसका फैसला हो जाएगा और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है वो तय हो जाएगा। एक और जो बड़ी खबर है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी खातून ने वजारत आला का मनसब संभाला है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की वजीर आला बनी है, पहली खातून है, तारीख रकम की है। अब उनकी काबीना के जो नाम है वो सामने आ गए हैं कि मरियम नवाज जो कि पहली खातून वजीर आला है पाकिस्तान की, उनकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा। तो आप बेचैन होंगे ये जानने के लिए, तो जान लीजिए। पंजाब में काबीना की तश्कील 2 मराहिल में होगी। जराए के मुताबिक पहले मरहले में 16 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी, जिस पर नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जबकि दूसरे मरहले में 7 से 10 वज़रा को पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। जराए का बताना है नून लीग से 13, मुस्लिम लीग काफ से 2 और IPP से 1 वजीर काबीना में शामिल होगा। जराए के मुताबिक पंजाब काबीना में बेगम जिक्रिया, शाहनवाज, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, बिलाल यासीन और मुश्तबा शुजाउर रहमान शामिल होंगे। इसके अलावा खिजर हुसैन मजारी, मंशा-उल्लाह भट्ट, आशिक करमानी, नईम खान भापा, उज़मा बुखारी, फैसल अयूब, शेर अली,
गोरचानी, अहमद खान लगारी, राहिला खादम हुसैन और सब्तैन बुखारी भी काबीना में शामिल होंगे। जराये के मुताबिक दूसरे मरहले में मलिक आसिफ, अख्तर बोसाल, यावर जमान, फिदा हुसैन, मलिक तनवीर, असलम मलिक, असद खोकर, फरूक जावेद और सलमान नईम को पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा, जबकि काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन और IPP के गजनफर चीना भी काबीना में शामिल होंगे और वो हिस्सा बनेंगे। साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी है वो भी पंजाब काबीना का हिस्सा बनेगी और जराए दावा कर रहे हैं कि जो दूसरा मरहला होगा, जिसमें दूसरे मरहले में काबीना में जो वजीर होंगे वो शामिल किए जाएंगे, मुशीर शामिल किए जाएंगे, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी और यही फार्मूला विफाक में भी होगा। अभी बजाहिर जो है वो विफाक में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन उनकी जो शर्त है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी को 2/3 अक्सरियत से सदर पाकिस्तान बनाया जाए। जब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, जो सेनेट का चेयरमैन है वो अपनी मर्जी का मिल जाएगा पीपल्स पार्टी को, कौमी असम्बली में जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी, गवर्नर अपने लग जाएंगे, तो पीपल्स पार्टी विफाक में भी काबीना का हिस्सा बन जाएगी और इसी तरह ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। गुज़िश्ता जो PDM की हुकूमत थी उसी का ये तसलसल जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। देखना यह है कि ये अपने जो मुल्की मसाइल हैं वो हल कर पाते हैं, अवाम को जो रिलीफ है वो मुहैया कर पाते हैं, या फिर ये उसी तरह की 16 माह की कारकर्दगी होती है जिसका खमियाजा अब इलेक्शन में इन PDM की जमातों को भुगतना पड़ा है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको भी लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।